नारद जी से व्यास जी कहते हैं कि मैंने 1,00,000 मंत्रों से परिपूर्ण महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराण बना दिए, वेद के 4 भाग कर दिए, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि सत्संग तो किया ही नहीं। जब तक सत्संग नहीं करोगे, संतों का संग नहीं करोगे, तब तक भगवत कृपा नहीं होगी। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक कैसे कृपा होगी? इसलिए सत्संग ही जीवन को शांति की प्राप्ति कराता है। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में मैं भी दासी का पुत्र था। मेरी माता घर घर जाती थी, चौका चूल्हा करती थी, उसी से हमारा पेट पालन होता था। एक बार हमारे आंगन में संत आ गए। 4 महीने के लिए निवास करना था, जिसको चतुर्मास कहते हैं। वो घर पवित्र हो जाता है, वो घर धन्य हो जाता है, जिसमें संतों के चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे भी सेवा में लगा दिया। मैं कभी उनके लिए पुष्प लाता था, कभी उनके लिए जल लाता था, कभी उनके लिए फल लाता था, कभी उनके लिए समधा लाता था। मैं सेवा में लग गया। संत प्रसन्न हो गए, अपनी प्रसादी देने लगे। उच्छिष्टलेपानन मोदितो द्विजई सकृष्म भुंजे तदपास्त किल विषः। फल क्या है? बोले प्रसाद का इतना फल है। ये मंत्र बताता है कि प्रसाद शरीर के भीतर और पाप शरीर के बाहर। प्रसाद का फल है, इसलिए जितना भगवान का महत्व है उतना ही भगवान के प्रसाद का। जय श्री कृष्ण। मुझे प्रसाद प्राप्त होने लगा, संतों का शीत प्रसाद। 4 महीने कब व्यतीत हो गए मालूम भी नहीं पड़ा। मैंने महात्माओं से कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन संतों ने कहा नहीं, तुम्हें यहां रहकर अपनी माता की सेवा करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा कोई भगवान संसार में है तो वो माता पिता है। माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। सच्चा संत होगा वो यही शिक्षा देगा। मुझे शिक्षा दी कि तुम मां की सेवा करो, और एक मंत्र दे दिया, घर में रहकर ही मां की सेवा करते हुए इस मंत्र का जप करो। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मुझे मंत्र दे दिया, आदेश दे दिया कि मां की सेवा करो। इसलिए मेरी माताओं, जीवन में माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आजकल हम घर में माता पिता को भोजन नहीं देते और बाहर भंडारा लगाते हैं, तो भगवान स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखना, घर में माता पिता की सेवा नहीं करते, बाहर जाकर के मंदिर पर माथा टेकते हैं, तो भगवान स्वीकार नहीं करता। जब भगवान ने संसार को प्रकट किया, इसीलिए तो वो भगवान हैं, और माता पिता ने शरीर को प्रकट किया, इसीलिए तो वो हमारे भगवान हैं। अगर माता पिता ना होते तो तुम कहां से होते हैं? उन्हीं की तो कृपा है जो तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं होता। और जो माता पिता की सेवा नहीं करता, भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते।
पथ पर चलने वाले लोग माता पिता का मान सम्मान समझ न पाए, तो कम से कम आपके दर्शन करके उनको ये भान तो हो कि हम जिस भगवान के द्वार पर माथा टेकने जा रहे हैं वो भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन घर में जो भगवान है उनकी सेवा करेंगे तो ऊपर वाला भगवान भी द्वार पर आकर विट्ठल जी की तरह बैठ जाएगा। जय 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 श्री कृष्ण जय हो। मैंने इसी मंत्र का जप किया घर में बैठ करके। मेरी माता गौ सेवा करती थी। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के अंधकार में गाय को चारा डालने जा रही थी, एक सर्प पर पैर पड़ा, सर्प ने मां को डस लिया। मैंने मां का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया और इसी मंत्र को जपते हुए घर को त्याग दिया। मैं एक वन से दूसरे वन में, एक नगर से दूसरे नगर में, एक शहर से दूसरे शहर में इस मंत्र का जप करते हुए भ्रमण कर रहा था। एक दिन मुझे भगवान के दर्शन की प्राप्ति हुई। मैं विचलित हुआ, आकाशवाणी हुई, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम योगिना। नारद, मेरा दर्शन तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, अभी तुम अधपके हो। अधपका कैसे? माताएं जब रसोई करती हैं, चावल देखती हैं, एक चावल उठाती हैं, उठाकर देखती हैं पका के नहीं पका, एक पका तो सब पक गए, अभी तुम भजन करो। नारद जी कहते मैंने भजन किया, महाप्रलय हो गई, संसार जाकर भगवान में विलीन हो गया, मैं भी गोविंद में विलीन हो गया, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो जिसकी मुक्ति हो जाती है उसे जन्म नहीं लेना पड़ा, इसीलिए तो मुक्ति चाहते हैं लोग। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम के चक्र से परे होने के लिए तो मुक्ति चाहिए। तो नारद जी, जब आपको मुक्ति मिल गई तो फिर जन्म कैसे हुआ? बोले मुझे मां के गर्भ से जन्म प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ब्रह्मा जी ने मन से प्रकट किया, भगवान की लीला के प्रकट किया। मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं। देवताओं ने मुझे ये सुंदर वीणा प्राप्त कराया, जिस वीणा पर मैं जो शब्द लेता हूं वही राग आ जाता है, और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, उन्हीं की लीलाओं का स्मरण करते हुए मैं पूरे संसार में भ्रमण करता हूं। ये संभव कैसे हुआ? सत्संग से प्राप्त न होता तो ये संभव ही न होता।